अपना गणित भाग 2 का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, शेयरिंग स्टार्ट कीजिए सर। धीरज सर। जी मैडम, मैंने आपको को-होस्ट बनाया है, आप अब स्टार्ट कर ओके। सकती हैं। ओके। आप सबका स्वागत है। हम आज आपको आकृति देखकर समझ में आ गया होगा कौन सा गणित का कौन सा भाग पढ़ने वाले हैं। गणित भाग 2, भूमिति, कक्षा 9वीं। कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं वो कुछ समझ में आ रहा है? आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो पाठ का शीर्षक है वो है त्रिभुज, और उसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? समरूप त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। समरूप त्रिभुजों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको एक पिक्चर दिख रहा है, आकृति दिख रही है, आप पहचान सकते हैं ये हमारे दिल्ली में स्थित लाल किले की आकृति है। आप दूसरी आकृति देखिए, दोनों आकृतियां बिल्कुल समान हैं, लेकिन इसमें इनकी जो आकार है वो छोटा या बड़ा है। जो आपने पहले आकृति देखी वो बड़ी है और दूसरी आकृति छोटी है। यहाँ पर आप एक पेड़ देख सकते हैं, पेड़ की आकृति है। दूसरी आकृति भी एकदम समान है, लेकिन इसमें अंतर भी है। क्या अंतर है वो आप पहचान सकते हैं, आगे हम जानेंगे। आइए कुछ और आकृतियां देखते हैं। यहाँ पर दो भाग हैं, दोनों भाग में दो अलग अलग आकृतियां बनाई हुई हैं। ये भूमिति आकृति है। भूमिति आकृति त्रिभुज की है और दूसरा भी एक त्रिभुज है, लेकिन दोनों त्रिभुजों में क्या है और एक बड़ा है। ये एक वृत्त है और दूसरा भी वृत्त है, लेकिन दूसरा वृत्त पहले वृत्त से छोटा है। यहाँ पर भी हम देखते हैं एक बहुभुज आकृति है। आप गिन सकते हैं कितनी भुजाएं हैं? पंचभुज, पेंटागन जिसे हम कहते हैं। दूसरी आकृति भी पेंटागन है, पंचभुज आकृति, लेकिन दोनों आकृतियों में आकार समान है, लेकिन साइज यानी माप, मितियां भिन्न हैं। तो प्रत्येक भाग में दिखाई गई दो दो आकृतियों के आकार समान हैं, परंतु वह आकृतियां छोटी बड़ी हैं, यानी एक आकृति उसमें से छोटी है और दूसरी बड़ी है। जैसे ऊपर आप देख सकते हैं, बाईं ओर जो पंचभुज है वो बड़ा है और दाहिनी ओर जो पंचभुज है, ग्रीन हरे रंग से दर्शाया है, वो छोटा है। अर्थात वे सर्वांगसम नहीं है। यानी इसके पहले हमने जो भी आकृतियां देखी वो सर्वांगसम नहीं है, उनके आकार समान नहीं है। तो ऐसी समान दिखने वाली यानी एक जैसे दिखती हैं, अर्थात समान रूप वाली, समान दिखने वाली आकृतियों को हम क्या कहते हैं? समान रूप वाली आकृतियां, यानी उनका रूप समान होता है। ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। यानी जो आकृतियां समान दिखें, यानी उनके सिर्फ आकार समान हो, एक जैसी दिखें, लेकिन वो छोटी बड़ी हो सकती हैं, उनकी मितियां, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये भिन्न हो सकते हैं। ऐसी समान रूप वाली आकृतियों को समरूप आकृतियां
कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो पेंटागन है ये समरूप है। पीछे जाएंगे, ये दोनों वृत्त जो हैं ये भी समरूप है। ऊपर जो आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं उनके एक छोटा और दूसरा बड़ा भले ही है, लेकिन उनके रूप समान है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो आज का हमारा मुद्दा है त्रिभुजों में समरूपता। जैसा हमने लाल किला इसकी फोटो देखी थी, पिक्चर देखा था, एक पिक्चर बड़ा था, आप उसे जूम इन कर सकते हैं या जूम आउट कर सकते हैं। तो ऐसे समान दिखने वाली आकृतियों में के विषय में हमने अभी अभी जाना। आगे हम त्रिभुजों की समरूपता के विषय में पढ़ेंगे। यानी यदि कोई दो त्रिभुज दिए हुए हैं तो वो कब समरूप होंगे, समरूपता की कौन कौन सी शर्तें हैं, ये हम जानेंगे। ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। अब इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पर आपने इस पाठ में पहले ही एकैकी संगति पढ़ लिया है। तो ए का संगत बिंदु P है और B का संगत बिंदु Q है। C का संगत बिंदु क्या होगा? R। तो ABC तथा P आर में यदि पहली शर्त है कोण A बराबर है कोण B के, यानी संगत कोण के माप समान है, कोण A का माप कोण P के माप के बराबर है, कोण B बराबर है कोण Q के, कोण B और कोण Q का माप समान है, तथा कोण C बराबर है कोण R के, यानी तीनों संगत कोणों के माप समान है। तथा और भी शर्त है, दूसरी शर्त है AB बटे PQ। संगत भुजाएं, ये भी हमने पहले पढ़ा है। तो AB की संगत भुजा कौन होगी? PQ। वैसे ही BC की संगत भुजा होगी QR और AC की संगत भुजा होगी PR। तो इस तरह से संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। यानी यहाँ पर AB अनुपाते PQ बराबर है BC अनुपाते QR बराबर है AC अनुपाते PR। यानी AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर है AC बटे PR। तो यानी अगर ये ऊपर लिखी हुई दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। इसे हम गणित में हम जानते हैं, गणित चिन्हों का उपयोग करके हम लिखते हैं। तो समरूपता दर्शाने के लिए भी एक विशेष चिन्ह है, तो गणितीय भाषा में इसे लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो इस तरह से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दोनों समरूप होने के लिए, यानी समरूपता के लिए क्या शर्तें हैं वो हमने जाना है। आप क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया मैम। इतना समय काफी है, हम लोग आगे देखते हैं। इसे ध्यान में रखें, कुछ मुद्दे याद रखने हैं हमें। 3.5 एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने समरूपता की शर्त अभी अभी पढ़ी है, या इसे हम समरूपता का गुणधर्म कह सकते हैं, उसे शाब्दिक रूप में पढ़ते हैं। इसका उपयोग हम सवाल हल करने यानी प्रश्न हल करने में करने वाले हैं। पहला गुणधर्म है दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो
वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। यानी पूरी 6 शर्तें आवश्यक नहीं है। यदि कोई दो त्रिभुज हैं, जैसे हमने अभी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR तो यहाँ पर वैसे ही किसी भी दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो, यानी अगर त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। कोई भी दो कोण अगर सर्वांग होंगे तो भी वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा। कैसे होगा? यहाँ पर तो तीनों कोणों की बात हो रही है। याद है हमने त्रिभुज के कोणों के योगफल का गुणधर्म पढ़ा है। क्या है गुणधर्म? त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल ये 180 अंश होता है। अगर कोई भी दो कोण सर्वांगसम है दो त्रिभुज के, तो तीसरा कोण भी सर्वांगसम होगा। तो इस तरह से त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरा गुणधर्म है, दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में तथा संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। ये पहले कथन का विलोम समझ सकते हैं। यानी यदि कोई दो त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा और उनके संगत कोण भी सर्वांगसम होंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स लिख लेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे लेकिन बाद में फिर नोटबुक पर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। हो गया मैम। आपको बोलना नहीं है। मैं 1 मिनट बहुत होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। प्रश्न संग्रह 3.5 हल करेंगे। पहला सवाल है, क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर ध्यान से समझेंगे। यदि त्रिभुज XYZ समरूप है त्रिभुज LMN के, तो उनके सर्वांगसम संगत कोणों के नाम लिखिए। तो देखिए अभी अभी जो हमने गुणधर्म पढ़ा, क्या पढ़ा था, एक बार फिर से देखेंगे। पहले ही अगर कोई दो त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं, दूसरा देखेंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपात में तथा संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। इस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। यानी पहले ही त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप दिए। XYZ त्रिभुज का नाम है XYZ और दूसरा है त्रिभुज LMN। ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, उनके सर्वांगसम संगत कोणों का नाम लिखना है। आगे भी है, संगत भुजाओं के अनुपात भी लिखिए। तो सबसे पहले हम और आसानी से प्रश्न को समझने के लिए इसकी आकृति बना लेते हैं। तो ये एक त्रिभुज है, इसे नाम देते हैं त्रिभुज X Y Z। ये हो गया हमारा त्रिभुज X Y Z। दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज L M N। तो ये हमारे दो त्रिभुज हो गए। तो X का संगत शीर्ष बिंदु क्या होगा, L। Y का संगत शीर्ष बिंदु होगा M और Z का N। तो हम हल करते हैं। त्रिभुज XYZ तथा त्रिभुज LMN में क्या दिया है, त्रिभुज XYZ समरूप है त्रिभुज LMN में। और ये हमें कहाँ से पता चला, दी गई जानकारी प्रश्न से ना। तो इसे हम दत्त लिखते हैं। सबसे पहले आप पहले ही जानते हैं कि कोई भी प्रश्न हल करने से पहले पहला जो स्टेप होता है वो जो दी गई जानकारी है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज XYZ समरूप है त्रिभुज LMN के, ये दिया हुआ है। अब यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। तो अब कौन से संगत कोण हैं और
किस कोण के सर्वांगसम है वो हमें पहचानना है। सर्वांगसम संगत कोणों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है कोण x, इसका संगत कोण है L। कोण x सर्वांगसम है कोण L के। तो क्या एक ही कोण होता है? बिल्कुल नहीं, त्रिभुज के 3 कोण हैं, तो हमें पूरे तीनों कोणों के लिखने हैं। कोण y सर्वांगसम है कोण M के, और तीसरा कोण कौन सा होगा? कोण z सर्वांगसम होगा कोण n। तो हमने त्रिभुज के तीनों सर्वांगसम संगत कोणों के नाम और लिखे हैं। संगत भुजाओं के अनुपात, अब आप पहचान सकते हैं त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं कौन सी हैं। त्रिभुज XYZ में XY इसकी संगत भुजा होगी LMN त्रिभुज की भुजा LY। तो XY बटे LM बराबर होगा YZ बटे MN, और ये बराबर होगा, तीसरी भुजा है XZ, और त्रिभुज LMN की तीसरी भुजा कौन सी होगी? LN। तो इसलिए XZ बटे LN यानी संगत भुजाओं का अनुपात हो गया XY बटे LM बराबर है YZ बटे MN बराबर है XZ बटे LN। तो ये हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात। तो ये कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है, त्रिभुज XYZ में XY बराबर है 4 सेंटीमीटर और YZ बराबर है 6 सेंटीमीटर, XZ बराबर है 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? त्रिभुज XYZ की तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है। प्रश्न हल करने से पहले प्रश्न को कई बार पढ़ना है। हम प्रश्न को जब समझ लेते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो आधा प्रश्न अपने आप हल हो जाता है। तो वैसे ही हमें यहाँ करना है। आगे दिया है त्रिभुज XYZ समरूप है त्रिभुज PQR के। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये भी दी गई जानकारी है। PQ अभी दूसरे त्रिभुज की एक भुजा का मान दिया हुआ है। PQ बराबर है 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में क्या दिया है? दो त्रिभुज दिए हैं, एक है XYZ और दूसरा है PQR। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिया गया है। त्रिभुज XYZ की तीनों भुजाओं के मान दिए हैं और त्रिभुज PQR की सिर्फ एक भुजा का मान दिया हुआ है। हमें त्रिभुज PQR की शेष दो भुजाएं हैं। कौन सी शेष दो भुजाएं होंगी? एक PR होगा और दूसरा QR। हमें ये दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है। तो हमने जो दो गुणधर्म पढ़े थे, या पिछला सवाल हमने जिस गुणधर्म के आधार पर हल किया, हम समरूपता का गुणधर्म का उपयोग करेंगे। भुजाओं का अनुपात समान होगा। हमने अभी अभी सीखा ना, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसी गुणधर्म का उपयोग करके प्रश्न हल करें। त्रिभुज, इस प्रश्न के लिए यदि आप आकृति बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आकृति आवश्यक नहीं है। त्रिभुज XYZ में क्या क्या दिया है लिखेंगे। XY बराबर है 4 सेंटीमीटर,
वाई जेड बराबर है 6 सेंटीमीटर और एक्स जेड बराबर है पी क्यू बराबर, पी क्यू आर की भुजा पी क्यू बराबर दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक भुजा का मान नहीं दिया है, वो भी लिख लेंगे। तो ये एक्स जेड बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। एक्स जेड बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। त्रिभुज एक्स वाई जेड की भुजाएं हैं एक्स जेड 5 सेंटीमीटर, एक्स वाई 4 सेंटीमीटर, वाई जेड 6 सेंटीमीटर और पी क्यू आर की भुजा है पी क्यू 8 सेंटीमीटर। अब दत्त क्या है, त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान है, ये हमें ज्ञात है। इसलिए एक्स वाई बराबर होगा एक्स वाई बटे पी क्यू बराबर होगा किसके, वाई जेड बटे क्यू आर के, तथा ये अनुपात बराबर होगा एक्स जेड बटे पी आर के, यानी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। इसलिए अब मान रखेंगे, पहले स्टेप में सूत्र लिखा या गुणधर्म के आधार पर भुजाओं का अनुपात लिखा। अब अगले स्टेप में हम जो दी गई जानकारी है भुजाओं के जो मान है वो रखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स वाई का मान है 4, तो ये हो गया 4/8 बराबर 6/QR बराबर 5/PR। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद आगे का सवाल दूसरे पेज पर है। तीनों भुजाओं का अनुपात हमने लिखा है। अब इसे सरल करेंगे, हमें क्यू आर और पी आर का मान ज्ञात करना है। तो कोई भी दो अनुपात लेंगे, पहला और दूसरा अनुपात लेंगे तो क्यू आर का मान ज्ञात कर सकते हैं, और पहला और तीसरा अनुपात लेंगे तो पी आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एट ए टाइम हम कोई दो अनुपात लेंगे। तो हमने क्या लिया, 4/8 बराबर 6/QR। तो 4 का 8 में भाग दे दीजिए। 4 से हमने अंश और हर में भाग दिया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो ये हो गया 1/2 बराबर 6/QR। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे QR बराबर 2 गुणे 6। 2 का 6 में गुणा कीजिए, का गुणा QR में करेंगे तो QR ही होगा, और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 छक्के 12 का मान हो गया। इसलिए QR बराबर है 12 सेंटीमीटर। माइक सबकी म्यूट रहेंगी। कॉपी कर लेंगे, ये भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हमें पी आर का मान ज्ञात करना है। तो 4/8 बराबर है 5/PR के। तो ये हो जाएगा,
इसलिए 1/2 बराबर 5/PR। तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 गुणे PR बराबर होगा 2 गुणे 5। तो इसलिए PR का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अभी उत्तर लिखेंगे। त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं की लंबाई निम्नलिखित है। QR बराबर 12 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 10 सेंटीमीटर। कॉपी इट फास्ट। इसके बाद हम लोग तीसरा और लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे। हो गया? तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। ये बहुत मजेदार सवाल है। त्रिभुज की समरूप त्रिभुजों की जोड़ी की कच्ची आकृति बनाइए। यानी आपको दो समरूप त्रिभुज बनाने हैं, उन्हें नाम दें। कोई भी नाम दे सकते हैं त्रिभुजों को। उनके सर्वांगसम कोण समान चिन्हों से दर्शाएं। दोनों त्रिभुजों के सर्वांगसम कोणों को समान चिन्हों से दर्शाना है। त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयां समानुपात में हो ऐसी संख्याएं दर्शाएं। यानी उनकी संगत भुजाओं को हम ऐसी संख्याओं से दर्शाएंगे जो समान अनुपात में हो। तो हल करते हैं। ये एक त्रिभुज है, हमने एक त्रिभुज बनाया और दूसरा त्रिभुज। प्रश्न पढ़े, देखिए प्रश्न में क्या लिखा है। समरूप त्रिभुजों की डी की कच्ची आकृति बनाइए। तो हमने दो त्रिभुज बना लिए, अब इन्हें नाम देना है। तो इसका माइक म्यूट रखेंगे। किसकी माइक अनम्यूटेड है? इस त्रिभुज को एक शीर्ष बिंदु है O, N दूसरा है और तीसरा शीर्ष बिंदु है E। तो इस त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ONE। इसे आप पढ़ेंगे त्रिभुज ONE, त्रिभुज 1। दूसरे त्रिभुज को भी नाम देंगे B। दूसरे शीर्ष बिंदु को नाम दिया A और तीसरे शीर्ष बिंदु को नाम दिया T। तो दूसरे त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज BAT। तो हमने दो समरूप त्रिभुज बनाया है और उन्हें नाम भी दिया। एक त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ONE और दूसरे त्रिभुज का नाम है त्रिभुज BAT। अब हमें इनके सर्वांगसम संगत कोणों को समान चिन्हों से दर्शाना है। O से शुरुआत करते हैं। O का संगत कोण कौन सा होगा? कोण B। तो ये है हमारा कोण O। कोण O को हमने गुणे के चिन्ह क्रॉस इस तरह से दर्शाया है। तो कोण B को भी हम समान चिन्ह से दर्शाएंगे। ये है हमारा कोण B। कोण को भी हमने क्रॉस या गुणे के चिन्ह इस तरह से दर्शाया है। तो आकृति देखकर हमारे लिए समझना आसान होगा कि कोण O सर्वांगसम है कोण B के, क्योंकि यहाँ पर समान चिन्ह दर्शाए गए हैं। मैं समान रंगों का भी उपयोग किया है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। X कोण O का मान X से दर्शाया है, तो उसी तरह से कोण B का मान भी X से है। तो कोण O सर्वांगसम है कोण B के। अब कोण N, त्रिभुज ONE में कोण N, इसका संगत कोण क्या होगा? कोण A होगा। तो कोण N को भी
हम किसी चिन्ह से दर्शाते हैं। कोण N और A दोनों को हमें समान चिन्हों से दर्शाना होगा। तो कोण N को हमने थीटा, ग्रीक लेटर है, थीटा से दर्शाया है। इसी प्रकार हम A को भी लेटर थीटा से दर्शाएंगे। कोण N ये सर्वांग है कोण A के। तीसरा कोण है कोण E। कोण E को हम अल्फा इस लेटर से दर्शाते हैं। तो कोण E का संगत सर्वांग कोण है T। त्रिभुज BAT में कोण T ये कोण E का संगत कोण है। और यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। तो कोण E का मान यदि अल्फा है तो कोण T का मान भी अल्फा होगा। तो वो भी दर्शाते हैं। कोण T को हमने अल्फा इससे दर्शाया है। तो अभी प्रश्न में फिर से देखेंगे, सर्वांगसम कोण समान चिन्हों से दर्शाएं। हमने ये कर लिया। आगे देखिए प्रश्न में क्या लिखा है। त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयां समानुपात में हो ऐसी संख्याएं दर्शाइए। तो हमें त्रिभुजों की संगत भुजाएं पहचाननी होंगी। त्रिभुज ONE की भुजा ON लेते हैं। भुजा ON की संगत भुजा क्या हो जाएगी? भुजा BA या AB। अब हम जानते हैं कि यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो ON को हमने संख्या 6, आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि दूसरे त्रिभुज की जो संगत भुजा है उसको इस प्रकार लेना है उसका मान, ताकि दोनों भुजाओं का अनुपात प्रत्येक भुजा के लिए समान हो। तो ON इसका मान हमने या इसे हमने 6 इस संख्या से दर्शाया है और एक B को हमने 2 से दर्शाया है। तो यहाँ पर अनुपात देखिए ON पाते BA ये क्या हो जाएगा 6/2 यानी 2/6 अनुपात होगा 3। अब दूसरी भुजा लेते हैं NE। NE का मान लिया हमने 15। अब इसी अनुपात में AT, NE की संगत भुजा कौन सी है? AT है। तो A का मान इस प्रकार होना चाहिए कि जो दोनों का अनुपात है यानी NE और AT का अनुपात 3 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या हो सकती है? देखते हैं। ये संख्या है 5। आप जानते हैं ना 15/5 बराबर हो जाएगा 3। 3 पचे 15। त्रिभुज ONE की तीसरी भुजा OE। OE को 12 इस संख्या से दर्शाते हैं। यदि OE 12 है तो BT, त्रिभुज BAT में इसकी संगत भुजा OE की संगत भुजा क्या हो जाएगी? BT। BT को हमें इस प्रकार लेना है कि OE और BT का अनुपात 3 होना चाहिए। तो BT का मान कितना होगा? भुजा BT का मान होगा 4। 12 में 4 से भाग दीजिए, 4×3 12। तो इस तरह से हमने तीनों भुजाओं का अनुपात देखिए समान है। 6/2 बराबर हो जाएगा 3, 15/5 भी 3 होगा और 12/4 भी 3 होगा। तो इस तरह से हमने दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयों को समान अनुपात में दर्शाने वाली संख्या से दिखाया है। तो ये तीसरा प्रश्न हमारा समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे।
तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले समरूपता की मूलभूत संकल्पना जानी। सब चीज पढ़े। उसके बाद कोई भी दो त्रिभुज कब समरूप होंगे हमने ये सीखा, और इन उसके गुणधर्म यानी समरूपता के गुणधर्म का उपयोग करके हमने एक्सरसाइज प्रश्न संग्रह 3.5 के प्रश्न हल किए। ये प्रश्न संग्रह बहुत ही छोटा है और बहुत आसान है, जैसा कि आपने सीखा है। तो हमने ये पूरा कर लिया है, आप अभ्यास करेंगे। किसी को कोई समस्या है तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है। धीरज सर, क्या क्वेश्चन है? यस टीचर, मेरा नाम प्रीति है। मुझे ये पूछना था कि मैं लेट ज्वाइन है, इसलिए मुझे पूछना था कि समरूपता के मूल्य गुणधर्म किसको बोलते हैं? समरूप आप कैसे पहचानेंगे दो आकृतियां समरूप हैं या नहीं? जैसे आपकी एक किताब है, टेक्स्ट बुक है ना, गणित भाग 2 की, और गणित भाग 1 की टेक्स्ट वैसी ही है, सेम है ना, आयताकार है, उसकी लंबाई, तो वो दोनों समरूप हैं, एक जैसे रूप वाली। आपके घर में एक पानी की बोतल होगी, वैसी ही एक दूसरी बोतल जो हो सकता है छोटी हो, वो समरूप होगी, एक जैसे रूप। जैसे मैंने आपको आकृति दिखाई थी, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, दो त्रिभुज थे जिसमें से एक छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा है, यानी ये दोनों आकृतियां कैसी हैं? 3 भुजाओं वाली हैं, तो इसलिए ये कैसी हैं? समरूप हैं। तो गणित में हम किन्हीं दो त्रिभुजों को कैसे समरूप सिद्ध करेंगे, इसके लिए आवश्यक शर्तें हमने पढ़ी। यानी अगर कोई त्रिभुज के संगत कोण, एकाएकी संगति ये आपने पहले ही पढ़ लिया है, इसलिए उस मुद्दे को मैंने आपको नहीं बताया। संगत कोण सर्वांग सम हो तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और दूसरा हमने क्या सीखा? संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो दो त्रिभुज समरूप होंगे। और इसका उल्टा भी सही है, यदि दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं तो उनके संगत कोण समान होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। प्रीति, आपको बात समझ में आई? यस टीचर। वेरी गुड बेटा। और कोई स्टूडेंट है जिन्हें कुछ पूछना है? आपने नोट किया प्रीति सारा? यस टीचर। वेरी गुड। बाद में आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो बाद में आप उसे नोटबुक पर लिखेंगे। वो फर्स्ट वो मैं कर लूंगी। मेरे ख्याल से किसी को कोई संदेह नहीं है। तो धीरज सर, तो आपने संख्या लिखी थी तो वो हम कैसे लिखेंगे? हाँ, ये मैंने जो लास्ट सवाल हल किया वो, हाँ टीचर, वो आप अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं बेटा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तीनों भुजाओं का अनुपात समान आना चाहिए। जैसे मैंने क्या लिया था? 6 लिया था और 2, तो 6/2 कितना होता है? 3 होता है ना, 2/6। तो आपको कोई भी जोड़ी जब लेनी है तो उसमें क्या ध्यान देना है कि अनुपात 3 आना चाहिए। जैसे अगर मैंने एक संख्या ले लिया 7 और दूसरी ले लिया 14, तो 7/14 क्या होगा? 1/2 होगा। तो आप बाकी की दो जोड़ा ऐसी लेंगे जिसमें अनुपात 1/2 आए। 5 दूनी 10 ले सकते हैं, 6 दूनी 12 ले सकते हैं, 9 दूनी 18 ले सकते हैं, यानी 9 और 18। आपको सिर्फ अनुपात समान होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। क्योंकि समरूपता का क्या गुणधर्म है? हमने क्या सीखा कि दो त्रिभुज अगर समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो हमने त्रिभुज लिया था वन और बैट, ONE एक त्रिभुज था, दूसरा त्रिभुज था BAT। तो दोनों समरूप हैं, पहले ही हमें बताया गया है प्रश्न में।
तो हमें ऐसी भुजाएं लेनी है, यानी भुजाओं का मान ऐसा लेना है जिनके अनुपात समान हो। तो वो आप अपनी मर्जी से लेंगे, जो मन चाहे वो संख्या ले सकते हैं। सिर्फ तीनों भुजाओं का अनुपात, यानी तीनों संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। समझ में आई बात आपको? हाँ टीचर। किसी और को कोई संदेह है? आप प्रश्न हल करेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये बहुत ही आसान मुद्दा था और 10th स्टैंडर्ड में पूरा एक पाठ है इस मुद्दे पर। समरूपता की और शर्तें हैं, कसौटियों के रूप में हम पढ़ेंगे अगले साल 10th स्टैंडर्ड में। और कोई है जिसे कोई संदेह है, कुछ पूछना है? अर्चना? यस टीचर। कोई डाउट है बेटा? नो टीचर। समझ में आया? बहुत अच्छे से। आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना? यस टीचर। तो क्लास खत्म होने के बाद लिखना। ओके? ओके टीचर। चलिए, धीरज सर।